तो अस्सलाम गाइस जो आज का टॉपिक है वो अबाउट द एआई एप्लीकेशंस के बारे में है कि हम लोग एआई एप्लीकेशंस और नेटिव एप्लीकेशंस में फ़र्क क्या होता है और स्क्रैच के से बनाने में और एआई को जस्ट प्रॉम्प्ट देके बनाने में क्या हम लोग गेन करते हैं, किस तरीके से हमारी प्रोडक्टिविटी होती है, क्या-क्या चीज़ें हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो यार, सिंपल सा लॉजिक है कि एआई विल डेफिनिटली गोइंग टू बी रिप्लेस अ लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है? उसमें हम लोग कंटेंट राइटिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक कि एआई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन माइंड की तरह नहीं सोच सकता। दे आर नॉट गोइंग टू बी एक्सप्लेन यू द थिंग्स लाइक द व्हाटएवर ह्यूमन माइंड गोइंग टू बी एक्सपीरियंस्ड एंड व्हाटएवर ह्यूमन माइंड गोइंग टू बी एनालाइज एंड थिंग्स लाइक द ह्यूमन व्हाटएवर द नेचर इज। ओके, तो एआई एक्चुअल में कर क्या रहा है? अब बहुत सारे लोग कहते हैं यार एआई से क्या कहते हैं हम प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो भी चीज़ बन जाती है, ये भी चीज़ बन जाती है। हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं, एपीआई कॉल्स कर सकते हैं, हम लोग क्या कहते हैं वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। दैट्स लिटिल बिट ट्रू बट नॉट टू मच। कहने का मतलब ये है कि वी आर गोइंग टू बी यूज अ लॉट्स ऑफ टूल्स फॉर आवर डेली गोल्स। हम चैटजीपीटी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट्स टोटली फाइन एंड मैं भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मैं तो क्लाउड का मास्टर हो चुका हूँ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वेब एप्लीकेशंस, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, नेटिव एप्लीकेशंस, हाइब्रिड एप्लीकेशंस और एआई एप्लीकेशन जो भी हम लोग बना रहे होते हैं, क्या वो भी उस तरीके से वर्क करती हैं? तो लेट मी शो यू समथिंग कि सबसे पहले जो चीज़ें होती हैं ना, दे आर नॉट गोइंग टू बी क्रिएट लाइक द सम काइंड ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, जो एआई से एप्लीकेशन जनरेट की गई होती है ना, वो विदाउट यूएक्स एक्सपीरियंसेस, without any kind of analyzing, without any kind of documentation, वो आप जनरेट कर देते हो। अब उसके अंदर क्या ब्लेंडर क्या आता है? उसके अंदर ये ब्लेंडर आता है कि आपसे प्रॉम्प्ट देते हो, वो अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन कोई भी लाके आपको दे देगा, वो बना देगा। दैट्स टोटली बी अंडरस्टैंडेबल कि यार ठीक है, एआई एक चीज़ ये बना रहा है और वो इस तरीके से कर रहा है। बट इसके अलावा हाइब्रिड और नेटिव एप्लीकेशन में क्या फ़र्क आ जाता है? अब हाइब्रिड एप्लीकेशन के अंदर मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। यार हाइब्रिड एप्लीकेशन जो होती है ना, वो रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, जेंगो फ्लास्क, इन इस तरह के ना जो टूल्स होते हैं या इस तरह के फ्रेमवर्क्स होते हैं, उनको यूज़ करते हुए हम लोग एक हाइब्रिड एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि मल्टी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रन कर देती है, ठीक है? मल्टी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो वो रन कर रही है, दैट्स टोटली फाइन, लेकिन वो नेटिव एप्लीकेशन की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होती। वो छोटे स्टार्टअप्स के लिए ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर वक्ती तौर पे आपने बैंकिंग एप्लीकेशन बनानी है तो वो आप हाइब्रिड यूज़ कर सकते हो, दैट्स टोटली फाइन। जैसे ईज़ी पैसा हो गया, कोई नया पे हो गया, सादा पे हो गया, दैट्स दीज़ एप्लीकेशंस आर नॉट अ नेटिव एप्लीकेशन बट हाइब्रिड, ठीक है? अब नेटिव एप्लीकेशंस के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, उसमें प्रॉपर प्लानिंग आ जाती है। हर प्लेटफॉर्म के लिए अलहदा कोडर होता है, अलहदा डिज़ाइनर होता है, हर एक चीज़ को अलहदा से यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग का एक्सपीरियंस अलहदा से होता है, टारगेटिंग ऑडियंस को अलहदा से एनालाइज़ किया जाता है, हर चीज़ की जाती है। जबकि काम चलाऊ काम जो होता है वो हाइब्रिड एप्लीकेशंस की हो जाती है। यार ठीक है यार, हमारी एक एप्लीकेशन हमें लॉन्च करनी है, ये लोगों को फ़ायदा देगा, दैट्स इट। नेटिव एप्लीकेशन के अंदर हम बहुत सी चीज़ें को हम लोग नेटिवली एक्सप्लेन करते हैं, हर एक चीज़ करते हैं। अब ये एआई का जो काम है वो क्या चीज़ कर रहा है? भाई एआई आपको सिंपली एक प्रोटोटाइप बना के देता है, छोटा-सा, एक आइडिया, ठीक है? उसको आप यूज़ भी कर सकते हो, चला भी सकते हो और उसको आप वक़्ती तौर पे लेके भी चल सकते हो। दैट्स इट। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेगा। इससे ज़्यादा आपको उसके अंदर खुद भी कोडिंग करनी पड़ेगी। अब अगर आपको उससे ज़्यादा कुछ करवाना भी है ना, तो आपको उसके अंदर कोडिंग करनी पड़ेगी, एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसे, उसको डिज़ाइन और एनहांस करना पड़ेगा। उस डिज़ाइन को आपको मैनुअली एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसकी डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी, उसकी राइवल एप्लीकेशन को एनालाइज़ करना पड़ेगा, फिर उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करनी पड़ेगी। फिर टीम को भी उस हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा आपको, देन यू आर गोइंग टू बी क्रिएट सम काइंड ऑफ एप्लीकेशन व्हिच इज़ रियली यूजेबल और हेल्पफुल फॉर द अदर्स। दैट्स अ टोटली सिनेरियो। अब इसके अंदर यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई थिंक लाइक वो वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं, या वेब एप्लीकेशन भी एक बन जाती हैं, दैट्स टोटली फाइन। और वेब एप्लीकेशन वेबसाइट्स तो बहुत ही ईजी वे के अंदर बन जाती है ना भाई। अब तो एआई के थ्रू आप तो सिर्फ सिंपली प्रॉम्प्ट दोगे ना, वो आपको वेबसाइट बना के दे देगा। वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वेब एप्लीकेशन वो चीज़ होती है जिसके अंदर आप हर चीज़ को फंक्शनैलिटी के तौर पे आप उसकी फंक्शंस को यूज़ करते हो, कॉपी, पेस्ट, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया। अब जो वेबसाइट्स होती हैं,
उसके अंदर जैसे आप जैसे कि विकिपीडिया उस पे आप रीड कर सकते हो या उसमें व्लॉग्स वगैरह रिलेटेबल जो होते हैं जिसको अथॉरिटी होती है वो अपलोड कर सकते हैं, दैट्स इट। वो इन्फॉर्मेशन के तौर पे होता है, ठीक है? तो ये डिफरेंट होता है इसमें। अब बहुत सारी ऐसे लोगों का मिसकॉन्सेप्ट होता है कि यार एआई विल गोइंग टू बी रिप्लेस ईच एंड एवरीथिंग। नो, एआई इज नॉट गोइंग टू बी रिप्लेस एनीवन, बट going to be help you. If you are not going to be adapt, then definitely you are going to be replaced by the other human being, not an AI. Okay, तो ये सिंपल से लॉजिक्स हैं यार जो कि आपको समझ में आने चाहिए। होप्स हो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक छोटी सी वीडियो में ऐड कर दूंगा, इसमें एआई से जनरेट की होगी वीडियो जो कि आपको एक्सप्लेन कर देगी हाइब्रिड एप्लीकेशंस क्या होती हैं, एआई एप्लीकेशंस का क्या होता है और नेटिव एप्लीकेशन का डिफरेंट क्या होता है। होप्स हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।